दोस्तों, बहुत परेशान हो गया। देश में 36 करोड़ मुस्लिम हैं और हमारे भाई बहन हैं। सबका डीएनए एक है, समान है। मोहन भागवत भी कहते हैं कि डीएनए एक है। मोदी जी भी कहते हैं कि मुस्लिम अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी जाते हैं मज़ार पे, कई बार लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवियों से। अपने पार्टी में भी कुछ मुस्लिम नेताओं को रखे हुए हैं। और ये बंगाल इलेक्शन में आपने देखा होगा, ये मुस्लिम युवक मोदी जी के कान में कुछ कह रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम हमारा भाई बहन है, डीएनए एक है, सब कुछ एक है। फिर भी देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कर कौन रहा है? करने वाले कौन है? अगर कोई मुस्लिमों पर अत्याचार करके सरकार को बदनाम कर रहा है तो पुलिस फोर्स कहाँ है? प्रशासन तो सरकार के हाथ में है ना। और ये भी नहीं कि विपक्षी राज्य में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ ज़्यादा आतंक मचा हुआ है। तो फिर ये फेल कैसे हो रहा है? सिस्टम कैसे फेल हो रहा है? मोहन भागवत भी चाहते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित रहे, मोदी जी भी चाहते हैं मुस्लिम सुरक्षित रहे। इसका मतलब इन दोनों से ऊपर कौन है? इन दोनों से ऊपर कौन पहुंच गया जिसने अब मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मोदी जी का मुंह बंद कर दिया? आज भागवत जी भी चुप हैं। अंग्रेजों के ज़माने में 1919 की बात है, रॉलेट एक्ट लाया गया था। एक कानून था जिसके अंदर ये किसी को भी बिना कारण बताए, बिना ट्रायल के जेल के अंदर डाला जा सकता है। शक के आधार पर, बिना शक के आधार पर। अंग्रेज शासन था, अंग्रेजों का शासन था। उस समय क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, जगह जगह आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस, सब लोग लगे हुए थे। तो ये था कि पकड़ के बंद कर देना है किसी को भी बिना कारण बताए। आज देश में भी यूएपीएल वही कानून है, सेम। उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है। किसी को भी उठा के बंद कर देना है, जो भी विरोध करेगा उसको जेल के अंदर। जब वो छूटेगा तो 1.5-2 साल उसका बर्बाद हो गया, परिवार तबाह हो गया, उसका पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत सारे युवक जेल में हैं, और जेएनयू के भी हैं, जामिया के भी हैं, कहीं कहीं सब जगह के। पूरे देश में हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, जो भी आवाज़ उठाता है। ये भी नहीं कि किसी खास धर्म के, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही, हिंदुओं को भी बंद किया गया है, वो बंद कर दे रहे हैं। बाद में पता चलता है कि यह गलत था और उनको छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस वाला यूएपीए लगाया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? उसको जो मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा, उसका बेचारे का समय बर्बाद हुआ, वो जेल में रहा, क्या उसको कोई सजा हुआ? नहीं। देश बहुत बुरी स्थिति में है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मोदी जी को मात्र 37% लोगों ने वोट किया था 2019 में, और 2014 में 31%। 63% लोगों ने वोट नहीं किया था, 2019 की बात कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट आपने बाई इलेक्शन में देख लिया होगा, जिसके कारण मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए हैं। तो जब 80% जनता एकजुट है, जिसमें मुस्लिम भी साथ है 20%, और 60% हिंदू भी एकजुट है, तो ये 20%, 17% लोग कौन है जो उनके पक्ष में है? रहो पक्ष में। हर पार्टी के लिए वोट होता है, विरोधी भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन अत्याचार क्यों? किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्यों हो रहा है? कभी सोचा? आपने सोचा इस देश को आगे बढ़ाने में मुस्लिमों का कितना बड़ा योगदान है? सब लगे हुए हैं। 17% लोग जो हैं वो गाय गोबर में लगे हुए हैं। उसमें से मात्र 5% लोग हैं जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं, वो मलाई खा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहा है? लेकिन मुस्लिम का हर युवक वो पंक्चर बनाने से लेकर मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। मिसाइल बनाने वाले की बात कर रहे हो तो मैं अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ। सब लगे हुए हैं, कहीं भी देख लीजिए, एक भी छोटा से छोटा काम कर रहा है, बड़ा से बड़ा काम कर रहा है। हवाई जहाज़ का इंजीनियर भी है, ट्रेन का ड्राइवर भी है, डॉक्टर भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, सिंगर भी है, सिनेमा भी बनाता है। बड़े बड़े सिनेमा वाले को देखा ही आपने, सुना ही होगा क्या हुआ, कैसे उसको साजिश के तहत जो भी हो जांच में पता चलेगा, शाहरुख खान को टारगेट किया गया। पता नहीं क्या है कहानी उसका, अभी आएगा। लेकिन लोग दबी जुबान में बात कर रहे हैं कि टारगेट किया गया। तो आखिर मुस्लिम कहाँ जाए? और इसलिए हो रहा है आपके साथ कि आप एकजुट नहीं हो। मुस्लिम की भी बात कर रहा हूँ, आप एकजुट नहीं हो, मानो या न मानो।
आप में भी एकता नहीं है। आप सिया सुन्नी में बटे हुए हो। जब अत्याचार होता है तो सिया सुन्नी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं मुस्लिम है कि नहीं है। तो अत्याचार दोनों मुस्लिम के ऊपर होता है, सिया सुन्नी के ऊपर नहीं होता है। आपको आपस में बांट दिया सिया सुन्नी के रूप में। आपका एक लीडर निकल के आ जाता है, वो इस्लाम के खिलाफ गलत बयानी करता है, इस्लाम के खिलाफ मोहम्मद साहब को गाली देता है, आप ही का मुसलमान, किताब लिखता है, विरोध करता है। हो सकता हो बिका हुआ हो, पैसे के लिए हर धर्म के लोग बिक जाते हैं, तो बिके हुए हैं बहुत सारे। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे आतंकवादी निकले हैं, अब देख ही रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे। एक डीएसपी देवेंद्र सिंह का कुछ पता नहीं चला कहाँ गया, पुलवामा अटैक में से लिंक जोड़ा जा रहा था, वो गायब हो गया, कुछ पता नहीं कहाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे फौज में भी पकड़े जाते हैं जो स्पाई का काम करते हैं, वो हिंदू ही होते हैं। तो आतंकवादी किसी भी धर्म में हो सकता है, कहीं पर भी। लोग लालची हो जाते हैं, पैसे के लिए बिक जाते हैं। इसका मतलब पूरा धर्म खराब है, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने धर्म को पहले ठीक करो, एकता बनाओ। सिया सुन्नी अलग हो गया, उसके बाद उसमें हजारों जातियां हैं, अलग अलग जातियों बना दी है। आप लोगों ने धर्म परिवर्तन, इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन उसमें जाति के आधार पर जो जाति था पहले, जिस जाति में था उस जाति से इस्लाम कबूल किया, बेचारा उसी जाति में रह गया। सही कह रहा हूँ। सिलाई करते थे तो इदरिस दर्जी, सुन के मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। सिलाई करना पैसा हुआ, वो जाति कैसे हो गया? नुनिया, धुनिया, रुई धुनने वाले, ये सब कैसे आप बदल कैसे सकते? जाति कैसे हो गए भाई? वो तो इस्लाम कबूल कर लिया तो मुस्लिम हो गया ना। उसी तरह हिंदू में भी, या तो हिंदू रहो या यादव रहो, या तो हिंदू रहो या दलित में जो हजारों नाम है वो नाम रहो। मैं नाम लेना नहीं चाहता, तरह तरह के नाम हैं, नाम लेने पे केस हो जाता है कि नाम कैसे। भाई जाति है, जाति का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसमें भी संगठन खराब हो जाएगा कि ऐसे कैसे नाम ले लिया। वो तो पब्लिश किया ना, भारत सरकार ने पब्लिश किया हो इतने जाति हैं, उन जातियों का नाम गिनाऊंगा 36 जातियों का, तो उसमें से भी कुछ लोग खड़े हो, मैं नाम कैसे ले लिया। जातियों में बटे हो अलग अलग, मानव नहीं। एक बार एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर काम करो, देश बढ़ेगा। आज देश में आपके पास कुछ भी नहीं है, चाइना ने गांव बसा लिया है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, किसी ने मुंह नहीं खोला। यति नरसिंहाना महामंडलेश्वर बने बैठे हैं और बीजेपी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए, महिलाओं के लिए शोषण क्या क्या, कोई कुछ नहीं बोला। तो कोई सीडी की बात कर रहे थे, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोला। बोला सीडी बहुत पावरफुल है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज 5 दिन हो गए, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिया था, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको सोचना है, आप एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह से बर्बाद होंगे। देश को बचा लो भाइयों, एकजुट हो जाओ, मानव बन जाओ, नहीं तो अत्याचार होता रहेगा। अगर एकजुट होते तो ऐसा नहीं होता। अलग अलग नेता चुनने की जरूरत नहीं है। पुराने फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, फैक्ट्री के कर्मचारी जब आंदोलन करते थे तो उसका जो मालिक होता था यूनियन लीडर को मिला लेता था, पैसे से खरीद लेता था। यूनियन लीडर होते थे रंजीत, प्रेम चोपड़ा, प्राण, जो विलन टाइप के, और पैसे खा के कर्मचारी के हित में फैसला होने से रोक देते थे। तो आज जो हमारे लीडर हैं, जातिवादी मानसिकता वाले छोटे छोटे लीडर, उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे लीडर की बात कर रहा हूँ। और बड़े लीडर का भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके भी मुंह बंद रहे हैं। इन 7 सालों में बहुत सारे लीडर ने अपना मुंह नहीं खोला, अत्याचार होते रहे। दलित पिछड़ों का पूरा आरक्षण एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, सरकारी नौकरी ही नहीं रही। और सरकारी नौकरी नहीं रही, चलो ठीक है, अभी बेचा है, उससे पहले नौकरी कहाँ दिया? नौकरी भी तो नहीं दिया, भर्ती नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भर्ती कर देता तो कंपनी तो बेचना था, बेचने के बाद फिर उसको बर्डन हो जाता उनके लिए। प्राइवेट कंपनी का जो मालिक था, जो मालिक ने कहा था कि अगर एम्प्लॉय रख लोगे तो मुझे बर्डन हो जाएगा, मुझे निकालना पड़ेगा, वो 2-3 साल तक तो चलाना ही पड़ेगा किसी तरह से, तो उद्देश्य ही लूटना था। तो नौकरी दिया कहाँ? और उसमें जो हमारे जो लीडर थे, वो यूनियन लीडर,
प्रेम चोपड़ा, रंजीत, प्राण टाइप के, उन्होंने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उनको क्या पता, उनको मिल गया होगा जो क्या हो सकता है कि उनकी कोई कमजोरी हो जो सरकार के हाथ में, तो वो मुंह नहीं खोल पाए। नुकसान आपका हुआ, आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आपके लिए अब नौकरी नहीं है। दलित पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। बीटेक करोगे करो, कॉल सेंटर में करो, वो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, सच्चाई यही है। हर जगह प्रताड़ित हो गए, अगर एकजुट रहते तो ऐसा नहीं होता। हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा गया था, हिंदुओं के साथ भी विश्वासघात हुआ। हम मुस्लिम की बात थोड़ी देर साइड भी कर दो तो सोच के देखो, तो देश में ज़्यादातर मुस्लिम हिंदू हैं, उसमें से किस हिंदू का ख्याल रखा गया? सबसे ज़्यादा संख्या दलित पिछड़ों का है ना, तो उनको भी तो ख़त्म कर दिया गया। और जो सवर्ण में लोग थे वो भी आज ट्विटर पे हमारे साथ है, लगभग हर जाति के सवर्ण लोग हमारे साथ मिलजुल के कंधे से कंधे मिला के आवाज़ उठा रहे हैं, फेसबुक पर आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे साथ में जो लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जातिवादी मानसिकता के हैं, वो नहीं टूट पा रहे हैं। वो 17% लोग अभी भी उनके साथ है, वो आपको गुमराह करेंगे। आने वाले चुनाव में हर तरह से प्रलोभन देंगे, गुमराह करेंगे, पैसा भी देंगे वोट के लिए। लेकिन एक दिन के पैसा से आपका चलेगा? नहीं चलेगा। वो एक दिन का पैसा आपको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन 10,000 एक वोट की कीमत, 10,000 भी दिया गया तेलंगाना में, किसी महिला को देख रहे दिखा रहा था। ये सब बुरा हो रहा है। सोचना मेरी बातों पे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, आप सोचना इन बातों पे। संभल जाओ, एकजुट हो जाओ, बचा लो अपने मुस्लिम भाइयों को, बचा लो अपने हिंदू भाइयों को, बचा लो इस देश को, बचा लो। क्योंकि अब देश खतरे में है, न हिंदू मुस्लिम नहीं खतरे में, अब देश खतरे में है। आपका देश खत्म हो रहा है, देश धीरे धीरे चाइना के हाथ में जा रहा है, जा चुका है और जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।